हेलो एवरीवन, सो लेट अस सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन ब्लॉक। और इसमें हम 3 ब्लॉक को कंसीडर करेंगे। जैसे पिछले न्यूमेरिकल में आपने देखा था, पिछले न्यूमेरिकल हमने कितने ब्लॉक को कंसीडर किया था? 2 ब्लॉक को कंसीडर किया था। तो आइए इसमें देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है ब्लॉक ABC, आर ऑफ वेट 30, 40, 80 किलो न्यूटन। ये इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ब्लॉक A है, ये 30 न्यूटन का है, ब्लॉक B 40 न्यूटन का है, ब्लॉक C 80 न्यूटन का है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 स्लाइडिंग सरफेस, कोई भी 2 स्लाइडिंग सरफेस है, इन दोनों के बीच में 0.25 है, इन दोनों के बीच में 0.25 है, इन दोनों के बीच में 0.25। A इज हेल्ड एट रेस्ट बाई मासलेस रिजिड रॉड। A को रेस्ट में रखा गया है, ये रॉड है, इस रॉड से इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है वाइल B एंड C आर कनेक्टेड टू फ्लेक्सियल कॉर्ड। ये आपका एक पुली है, मतलब कॉर्ड है जिसके ऊपर से ये मूव हो रहा है, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है। ठीक है, तो B और C से फाइंड द फोर्स P नेसेसरी टू ड्रैग C अलोंग हॉरिजॉन्टल टू द लेफ्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये फोर्स फाइंड करना है कि यहाँ पे यदि हम कोई P फोर्स लगाएं, necessary to drag C along the horizontal surface to the left at constant speed. Assume that the arrangement shown in diagram B on C, A on B is maintained all throughout। मतलब ये है कि ये 2 रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक ऊपर से नीचे गिर जाएगा, ये सब ऐसे ही मेंटेन रहेगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विलिब्रियम डायग्राम कंसीडर करना पड़ेगा, इसका इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाना आता है तो बहुत आसान है इसमें ये सॉल्व करना। ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए से। ठीक है, ए का इक्विलिब्रियम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यदि आप ए का इक्विलिब्रियम डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसमें ये ए है। ठीक है, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा W। तो इसका वेट कितना दिया है 30 न्यूटन, तो W1 इक्वल्स 30 न्यूटन। ये WA भी दिखा सकते हैं, हम इसको WA नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये सरफेस क्या कर रही होगी, इस पर रिएक्शन ऑफर कर रही होगी। क्योंकि स्टेशनरी है तो जो इतना वेट होगा उतना ही रिएक्शन होगा, तो ये हो जाएगा RA। ठीक है, अब आप देखो यदि हम फ्रिक्शन की बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, ये ब्लॉक स्टेशनरी है। ठीक है, ये ब्लॉक स्टेशनरी है और ये भी सरफेस स्टेशनरी है। तो ये सरफेस क्या करेगी, इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स एग्जर्ट करेगी, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। क्योंकि ये सरफेस क्या करेगी, इसको अपोज करेगी, और फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को, जो रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करता है। ठीक है, ऐसे ये सरफेस स्टेशनरी है, तो इस सरफेस ने भी इस पे ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया अपोज डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसने इसके ऊपर एक्शन कर दिया, है ना। इन फ्रिक्शन फोर्स को मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मान लो ये सरफेस है, ये, तो ये यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हो जाएगा FCS नाम दे देता हूँ मैं इसको, फ्रिक्शन बिटवीन C एंड सरफेस। यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको मैं नाम दे देता हूँ FBC, B और C के बीच में जो फोर्स लग रहा है। अब आप एक चीज़ समझिए कि यदि हम इस ब्लॉक को कंसीडर करेंगे तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा, ये तो समझ में आता है आपको। अब इस ब्लॉक ने इसके ऊपर एक्शन कर दिया, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इसके ऊपर रिएक्शन ऑफर करेगा, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना चाहेगा। ठीक है, और ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इसने इसके ऊपर एक्शन किया और इसने इसके ऊपर रिएक्शन कर दिया। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ पर आप देखोगे, इस ब्लॉक, इस केस में देखोगे तो ये फ्रिक्शन इसको इस तरफ ड्रैग करना चाह रहा होगा, है ना। या फिर मैं इसको बोलूँ कि ये स्टेशनरी है, ऑब्वियसली ये स्टेशनरी है, तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन इस तरह से एक्सर्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो ब्लॉक है B, ये इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा इस वाले डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम A ब्लॉक की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन हमने फोर्स बना दी है। यदि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगेगा, इसमें ये वाला फोर्स लगेगा FAB। इन दोनों के बीच में लग रहा है, इसको नाम देते हैं FAB। और यहाँ पर ऑब्वियसली ब्लॉक है, ये रिजिड रॉड लगी हुई है, तो रिजिड रॉड में क्या हुआ, यदि इस तरफ डायरेक्शन लगेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से क्या, टेंशन लगेगा इसमें, तो टेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक A हो गया।
अब हम कंसीडर करते हैं ब्लॉक बी। यदि आपने इक्विलिब्रियम डायग्राम बना लिया तो फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्लॉक बी को आपने कंसीडर किया, ये ब्लॉक बी है, ठीक है। ब्लॉक बी की ऑब्वियसली इसमें वेट लगेगा, लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इस पे जो वेट लगेगा वो ये वाला भी वेट यहाँ पे ट्रांसमिट होगा और इसका खुद का वेट। तो यहाँ पे जो W हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं इसको WA नाम दिया है, यहाँ पे WB नाम दे देते हैं। तो ये वेट हो जाएगा कितना, ये 30 न्यूटन और 40 न्यूटन ये, तो 40 + 30 यहाँ पे एक्सर्ट होगा, ठीक है। और ये जो ब्लॉक सी है, सी क्या कर रहा है, वो इसके रिएक्शन ऑफर कर रहा है वो ऊपर वाले डायरेक्शन, क्योंकि वर्टिकली कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा वो डाउनवर्ड फोर्स किसी अपवर्ड फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा। तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स होगी रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया। अब हम फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक फ्रिक्शन इस तरह से लग रहा है, ठीक है, ये फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एक फ्रिक्शन इस तरह से यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे FAB है और ये क्या लग रहा है आपका FBC, ये भी हमने देख लिया था। ये हो गया आपका P, ब्लॉक B भी हो गया यहाँ पे। अब हम कंसीडर करते हैं ब्लॉक C, ठीक है। ब्लॉक C को कंसीडर करते हैं। तो ब्लॉक C आप देखोगे तो कुछ इस तरह से है, ये ब्लॉक C है। अब ब्लॉक सी में जो वेट लग रहा होगा वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में लग रहा हो, लेकिन वेट किसका लग रहा हो, इसका भी लग रहा हो, इसका भी लग रहा हो, ये भी पूरा नीचे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो W यहाँ पे आ जाएगा कितना, WC लिख देते हैं, कितना है ये 30 है A का, B का 40 है और C का कितना है 80। और नीचे वाली सरफेस क्या कर रही होगी, इस पर रिएक्शन ऑफर कर रही होगी ऊपर की तरफ, है ना। इसको RB नाम देते हैं, इसको RC नाम दे देते हैं, ठीक है। और अब इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, तो एक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे ये P फोर्स लग रहा है मूव कराने के लिए, ठीक है। तो ये आपका, इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। ये बेसिकली हो जाएगा FCS और ये क्या है आपका F, इन दोनों के बीच में FBC, ठीक है। तो अब हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्लॉक ए से स्टार्ट करते हैं, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है। ब्लॉक ए का इक्विलिब्रियम कंसीडर करोगे तो सिग्मा V इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा V 0 होने का मतलब ये है, इस पर जो वेट लग रहा है, ठीक है, वेट कितना लग रहा है 30 न्यूटन। तो ये 30 न्यूटन, वेट और रिएक्शन बराबर होंगे क्योंकि वर्टिकल फोर्स 0 है। तो W इक्वल्स रिएक्शन इक्वल्स कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आ गया। अब आपको ये फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन निकालने का, ये FAB निकालना, तो फ्रिक्शन निकालने का सीधा फार्मूला होता है FAB इक्वल्स म्यू इंटू R, ये हो जाएगा। तो यहाँ से FAB म्यू की वैल्यू कितनी है 0. सबके दोनों के बीच में 0.25 है सबके बीच में, तो 0.25 इंटू 30, तो 0.25 इंटू 30, तो ये आ गया 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7.5 आ गया। तो आपके FAB की वैल्यू आ गई, FAB कितना आ गया 7.5 न्यूटन, ठीक है। तो हमने ब्लॉक ए को कंसीडर कर लिया, यहाँ से ये निकल आया, और ये बेसिकली ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा यहाँ पे, ये टेंशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसीडर करेंगे क्योंकि तो ये वाला फोर्स इससे बैलेंस होना चाहिए, तभी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। अब ब्लॉक हम बी को कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग ब्लॉक बी, ठीक है। ब्लॉक बी को कंसीडर करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो सिग्मा बी नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहाँ पे ये WB है, ये कितना 70, तो WB इक्वल्स ये क्या हो जाएगा, R के बराबर, RB के बराबर हो जाएगा, कितना होगा ये 70 न्यूटन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है, ये फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा, FBC है ना, B और C के बीच में लग रहा है। तो यहाँ FBC मतलब इस पॉइंट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, यहाँ से कितना रिएक्शन ऑफर किया जा रहा है, तो यहाँ से जो रिएक्शन ऑफर किया जा रहा है वो 70 है। तो फ्रिक्शन निकालें यदि अपन,
एफ बी सी इक्वल्स क्या होगा म्यू आर बी। तो एफ बी सी इक्वल्स हो जाएगा म्यू की वैल्यू 0.25 इंटू आर बी कितना है 70। तो 0.75 इंटू 70 तो ये आ गया आपका 52.5। तो एफ बी की वैल्यू आ गई 52.5 न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया एफ बी सी। ठीक है, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये किसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा? ये बैलेंस किया जाएगा टेंशन, जो स्ट्रिंग है यहाँ पे आप देखो, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो टेंशन से इसको क्या किया जाएगा? बैलेंस किया जाएगा। मतलब जो आपका एफ बी सी और एफ ए बी का डिफरेंस होगा ये किसके बराबर होगा? टेंशन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। तो चूँकि टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा नहीं है तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जब ए का इक्विलिब्रियम का निकालेंगे तो टेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम टेंशन इसमें निकाल देते हैं। तो इसमें आप देखोगे जो इस डायरेक्शन में लग रहा है उनको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो एफ ए बी प्लस टी इक्वल्स क्या हो जाएगा? एफ बी सी। तो सिग्मा एच इक्वल्स 0। ठीक है, और इसमें ये एफ ए बी प्लस टेंशन का डायरेक्शन, इन दोनों का डायरेक्शन एक ही। और टेंशन का ध्यान रखना, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा बॉडी से दूर की तरफ होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो एफ ए बी प्लस टेंशन ये किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल्स हो जाएगा एफ बी सी, है ना। ये चूँकि इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, इसके बराबर एफ बी सी। तो यहाँ पे ये इसको सॉल्व करें तो एफ बी की वैल्यू कितनी अभी आपने निकाली है? एफ ए बी की वैल्यू निकली है 7.5। 7.5 प्लस टेंशन इक्वल्स हो जाएगा 52.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको आगे फर्दर। तो ये आंसर दे रखा है 52.5 माइनस 7.5 तो 45 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया 45 न्यूटन। ठीक है, तो ये मैं इसको वो कर देता हूँ, ये 52.5 है, ये इतना आ गया। अब इसके बाद आप किसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे? कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ए, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ए। ठीक है, तो ए का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तो आप यहाँ पे देखो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉरी ये है ए आपका। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेट लग रहा है, तो वेट किसके बराबर होगा? रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू सी इक्वल्स आर इक्वल्स कितना हो जाएगा? ये 40 70 और 80 150 इक्वल्स होगा 150 न्यूटन। ठीक है, ये 150 न्यूटन हो गया। ओके, अब आपको क्या निकालना है? अब इसमें एक चीज़ और देखिए आप, इधर क्या है? पी फोर्स लग रहा है और यहाँ पे क्या लग रहा होगा? टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, जितना टेंशन यहाँ जनरेट होगा उतनी टेंशन यहाँ जनरेट हो रहा होगा, ऑब्वियस है। तो क्योंकि ये स्टेशनरी है आपका, ये स्टेशनरी है तो ये दोनों तरफ बराबर टेंशन होगा, तो टी लग रहा होगा। ठीक है, अब आपके पास एफ बी सी की वैल्यू है तो आप एफ सी एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ सी एस। एफ सी एस का मतलब है फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक सी। सॉरी, ये ब्लॉक सी है, ब्लॉक ए नहीं है, ब्लॉक ए ये है, ये ब्लॉक सी है। ठीक है, एफ सी एस इक्वल्स क्या हो जाएगा? म्यू आर, है ना। तो म्यू, या हम इसको आर सी बोल सकते हैं, म्यू आर सी। तो एफ सी एस इक्वल्स हो जाएगा म्यू की वैल्यू 0.25 इंटू आर सी 150। तो 0.25 इंटू 150 तो ये आ गया 37.5। तो एफ सी एस इक्वल्स 37.5 न्यूटन। ठीक है, ये फ्रिक्शन आ गया। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंसीडर किया था, सॉरी वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंसीडर किया था। तो ये आप हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, सिग्मा एच इक्वल 0। तो हॉरिजॉन्टल में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? जो लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा, देखो इसमें एक फोर्स ही लग रहा है, जो लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा उनको एक तरफ ले लेते हैं और राइट की तरफ लग रहा होगा उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो लेफ्ट की तरफ पी लग रहा है ना, बाकी सारे फोर्स कहाँ लग रहे हैं? राइट की तरफ लग रहे हैं। तो पी इक्वल्स हो जाएगा आपका, यहाँ पे पी इक्वल हो जाएगा आपका एफ बी सी प्लस एफ सी एस प्लस टेंशन। ठीक है,
तो P इक्वल्स आ जाएगा आपका, एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर है यहाँ पे, जो आपने FBC निकाला 0.25 का 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 17.5। ठीक है, ये 17.5 आ गया, यहाँ पे 17.5। ठीक है, तो ये जो T की वैल्यू है, ये T की वैल्यू आएगी आपकी 25 न्यूटन। ठीक है, बाकी एज इट इज चलेगा। ये FCS आ गया, तो P इक्वल्स जो हम निकाल रहे थे वही एज इट इज है। तो FVC कितना है आपका 17.5 प्लस FCS कितना है, FCS आपने अभी निकाला है 37.5 प्लस टेंशन 25। तो P इक्वल्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 17.5 प्लस 37.5 प्लस 25, तो ये आ गया 80 न्यूटन। ठीक है, तो ये दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।